वेरी वॉर्म वेलकम टू माय स्वीट चैंपियंस ऑफ सिक्स क्लास। हम आए हैं यहां पर और एक कमाल का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 आपकी साइंस बुक में जो है। और इस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड का नाम आते ही हमारे मुंह के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है और हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी से खा लें। लेकिन क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर कि खाना खाने से क्या होता है? सिर्फ टेस्ट ही मिलता है? क्या होता है खाना खाने से? मैं खाना नहीं खाऊं तो क्या होगा? तो बेटा आप सबको पता है, आप जब कभी बाहर खेलने जाते हो, खूब खेलते हो, खूब थक जाते हो खेल करके और भाग के घर में आते हो और सीधा कहां जाते हो? किचन में। मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी मुझे खाना दो। खाना हाथों हाथ खाते हो और खाना खाते ही तुम्हारी बॉडी में वापस एनर्जी मिल जाती है और वापस खेलने चला मैं चला वापस खेलने के लिए। ऐसा होता है। तो खाना खाने से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है बेटा, ताकत मिलती है। खाना खाने से ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। मतलब तुम जब पैदा हुए इतने से थे बेटा, इतने से थे बस, और तुम धीरे धीरे खाना खाते आ रहे हो, दूध पीते आ रहे हो, बढ़िया खाना चपाती सब्जी वगैरह खा रहे हो, तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बड़े हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, मोटे भी हो रहे हो, मोटे 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 हो रहे हो। अगर खाना नहीं खाते तो इतने ही रहते, अभी तक ध्यान रखना, जितने थे उतने ही रहते। तो खाना खाने से बहुत सारी चीजें हमको मिलती है। ऐसा क्यों? क्या है ऐसा खाना खाने में? अगर मैं खाने की जगह मिट्टी खाऊं तो क्या मुझे एनर्जी मिलेगी? अगर मैं खाने की जगह ये डंडा खाऊं लकड़ी का तो क्या मुझे एनर्जी मिलेगी? अगर मैं इस खाने की जगह ये मोबाइल फोन खा लूं, ये माउस खा लूं, तो मुझे एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो खाने में ऐसा क्या है? जो खाना मैं खा रहा हूं, दूध जो पी रहा हूं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझे एनर्जी मिल रही है? कुछ तो औकात है उसमें। उस फ्रूट्स के अंदर, उस वेजिटेबल्स के अंदर, कुछ चपातीस के अंदर देयर इज समथिंग स्पेशल बेटा, जो मेरे जब पेट में मेरे जाती है तब कुछ ना कुछ कमाल करती है। मम्मी बोलती हमेशा अच्छा खाना खाया कर, अच्छा दूध पिया कर, खराब चीजें मत खाया कर। क्यों? अच्छे खाने में ऐसा क्या अच्छा है? बुरे खाने में क्या ऐसा बुरा है? आइए जानते हैं हमारी इस क्लास में। तो छोटे बच्चे समझो, बहुत अच्छे से समझो। क्लास अगर अच्छी लगे जरूर लाइक करो और एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो बेटा, जोर से मत दबाना, धीरे से दबाना। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे मजा आ जाएगा। दबा देना बटन सब्सक्राइब का। लेट्स सी हियर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम ये पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब देखो बेटा, ये हूं मैं, दिस इज मी, है ना? ये मैं हूं और यहां पर ये मेरा स्टमक है। ओके, मैं यहां से कोई भी खाना खाऊंगा तो खाना कहां जाएगा बेटा? मेरे पेट में जाएगा। ठीक है, पेट में जाने के बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अजीत, तू एक काम कर, तू गाजर खा, तेरी आंखें अच्छी होगी। तो आंवला खा, तेरे बाल अच्छे होंगे। मैंने कहा मैं गाजर खा रहा हूं, पेट में जा रही है, आंखें अच्छी हो रही है। आंवला खा रहा हूं, पेट में जा रही है, बाल अच्छे हो रहे हैं। बादाम खा रहा हूं, पेट में जा रही है, दिमाग अच्छा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है मम्मी? ऐसा क्यों? बादाम में ऐसा क्या है? एप्पल में ऐसा क्या है? आंवला में ऐसा क्या है? मतलब सब में कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीजें हैं बेटा, जो अलग अलग काम कर रही है मेरी बॉडी में। कुछ मम्मी मम्मी बोलती ये खा, तेरी स्किन अच्छी होगी, तू चमकेगा, है कि नहीं? खाते मम्मी बोलती है खाने का। तो ये जो अलग अलग खाना हम खाते हैं, इनमें कुछ तो अलग अलग चीजें होती होगी, तभी तो अलग अलग काम करते हैं। कुछ अलग चीजें हैं तभी तो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो मान लिया इसमें कुछ अलग चीजें हैं, हमको दिख नहीं रही होगी, इसमें कुछ अलग चीजें हैं, इसमें कुछ अलग चीजें हैं, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। ये हेल्दी हेल्दी चीजें हैं। एप्पल के अंदर जैसे कुछ हेल्दी चीजें हैं बेटा। तो ये हेल्दी चीजें जब मेरे पेट में जाती है, मेरी बॉडी में अच्छा अच्छा काम होता है। इन सब हेल्दी चीजों को हम क्या बोल सकते हैं? ये हेल्दी चीजें जो भी तुम देख रहे हो, इन सब को मिला करके हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स।
क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। या फिर ये क्या है, ये फूड के क्या है, कंपोनेंट्स है। फूड के क्या है, कंपोनेंट्स, मतलब खाने के कंपोनेंट्स है, तो इनको हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स किसके अंदर है बेटा, फूड के अंदर है। इसका नाम क्या हो सकता है, एक सिंगल नाम बोले तो न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स सब में अलग अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग, सब में अलग अलग, तो अलग अलग नाम भी होगा। जैसे कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से देखो बेटा, न्यूट्रिएंट्स का मत यहां पर लिखूंगा, न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं देख लेना। नंबर 1 सबसे शानदार, मजेदार, धमाकेदार, सबसे पहले ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स, वाओ, ये सबसे कमाल का होता है बेटा। नंबर बी फैट्स, वाओ फैट्स। नंबर सी प्रोटीन्स, वाओ 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 वाओ, ओ वाओ। नंबर डी vitamins, vitamins। एंड नंबर ई वी हैव रफ गेज, या फिर हम बोल सकते हैं डाइटरी फाइबर्स, इसका निकनेम डाइटरी फाइबर भी है। देन वी कैन कॉल मिनरल्स, मिनरल्स भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है बेटा जी, ये कुछ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे चपाती में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, एप्पल में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है ना, मैंगो में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है ना, ये किस किस के अंदर होता है, दूध में क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। इनको खाने से होता क्या है वो भी पढ़ेंगे। आइए जानते हैं हमारी इस क्लास में, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि फैट्स किस में होता है। फैट्स, फैट जो होता है बेटा ऑयली चीजों में होता है। ऑयली बोलते हैं ना कि अरे तली हुई चीजें मत खाओ, फैट्स है, तली हुई मत खाओ। तली हुई मतलब ऑयली मत खाओ। ऑयली जैसे देखो फैटी मीट एंड फिश, इनमें भी बहुत ज्यादा फैट्स। चीज फैट्स, बटर फैट्स, एवोकाडो फ्रूट है फैट्स, नट्स एंड सीड्स, इन तिलों में अब तेल नहीं बोलते ना, तो तिल में क्या होता है, फैट्स। बादाम में क्या है, फैट्स। अखरोट में क्या है, फैट्स। तो ये फैट्स है। मिर्ची बड़ा खाते हो, फैट्स होते हैं बेटा। समोसा खाते हो, फैट्स होता है। पाव भाजी खाते हो, फैट्स होता है, क्योंकि उसमें बटर मिला हुआ होता है। तो बटर जिसमें भी आ गया, चीज जिसमें भी आ गया, ऑयली ऑयल जिसमें आ गया, फैट्स होगा बेटा। पकोड़ा खा लिया, फैट्स होता है। ठीक है, इन सब में फैट्स होता है। और फैट्स वाली चीजें अगर हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा पता है, हमें मिलेगी ताकत, हमें मिलने वाली है एनर्जी। ध्यान रखना इस बात को, इन सब को खाने से क्या मिलेगी हमको, एनर्जी मिलेगी बेटा, भरपूर एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। किस किस खाने में प्रोटीन है। प्रोटीन बोलते हैं ना काफी बार, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। प्रोटीन मीट और फिश में होती है प्रोटीन, चीज में प्रोटीन, अंडों में प्रोटीन, बीन्स में प्रोटीन, ब्रेड में प्रोटीन, हमस में प्रोटीन, नट्स बादाम में, काजू में प्रोटीन, पनीर में प्रोटीन है कि नहीं बेटा। और इन प्रोटीन वाली चीजें खाने से क्या होगा, दूध में प्रोटीन, हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी बेटा, बॉडी की ग्रोथ होगी। ग्रोथ मतलब देखो बेटा, एक एज ऐसी आती है, अभी 2 साल बाद आएगी तुम्हारे, उसमें इंसान की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, बड़ा होता है इंसान, जल्दी जल्दी हाइट बढ़ती है उसकी, हाइट जल्दी जल्दी बढ़ती है। उस टाइम वो बच्चा क्या करता है पता है, प्रोटीन शेक पीता है खूब। क्यों, खूब प्रोटीन खाता है, क्यों, कि मेरी हाइट ज्यादा बढ़े, मैं बड़ा मोटा चौड़ा रहूं। कोई चाहता है कि मैं छोटा सा रहूं, ऐसे पिल्लू सा, नहीं चाहता है। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारे हट्टे कट्टे रहो, लंबे रहो, तुम्हारी बॉडी ग्रो करे, तो तुम्हें प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। प्रोटीन से तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है बेटा, समझ में आया, ये है प्रोटीन का काम। अंडरस्टूड। अगला देखते हैं, अगला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्ब्स लिखा है यहां पे, ये उन चीजों में मिलते हैं जो प्लांट से बनी होती है। समझ में आया, जो भी तुमको प्लांट से चीजें मिलेगी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स खूब होगा, भयंकर होगा बेटा। और कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खाने से क्या होता है, इससे भी हमको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, फैट से एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है। समझ में आया। अब इसमें हमारे वेजिटेबल्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, ये ब्रेड आ गई, बटर आ, ब्रेड आ गया वगैरह, ये आ गई, सीड्स आ गए सारे, गेहूं,
है ना, चना चावल ये सब आ गए, इसके अलावा बादाम आ गया, अखरोट आ गया, बीन्स आ गए, ये सारे जो भी हमको प्लांट से मिला है वो सब भगवान की कृपा से उसमें अंदर क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आया? अब कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, अलग अलग। जैसे जैसे मैंने बोला कि क्लोथ्स, क्लोथ्स मतलब कपड़े। अब कपड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि जीन्स हो गई, जैसे कि टी शर्ट हो गया, जैसे कि शर्ट हो गया, है कि नहीं है? वैसे ही कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना बेटा, अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे? एक तो हो गया बेटा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, वैसे ही एक होता है स्टार्च। हमको ये पढ़ने का जरूरी है, क्या होता है? स्टार्च। तो स्टार्च पढ़ना। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तुम मुझे बोल सकते हो सर आपने शर्ट पहना है, ये भी बोल सर आपने कपड़े पहने हैं, दोनों सेम चीजें हैं। तो मैं इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकता हूं, स्टार्च भी बोल सकता हूं। समझ में आया बेटा जी? तो मैं अब इसको स्टार्च बोलने वाला हूं, ठीक है? अब देखो, तो इन सब में क्या होता है? स्टार्च होता है। ओके एवरीवन, ये है कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़ो कोई हमसे ना टकराए, चले चलो। अब हम करते हैं टेस्ट। कौन से खाने में क्या है, मुझे कैसे पता? सर आपने तो बोल दिया एप्पल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, मैं कैसे मान लूं? आप प्रूव करो। मैं कैसे मान लूं कि बादाम के अंदर फैट्स होता है? प्रूफ करो। मैं कैसे मान लूं कि दूध में प्रोटीन होता है? प्रूफ करो। मैं कर देंगे प्रूफ, अभी करते हैं। टेस्ट करते हैं पहले, ठीक है? क्या टेस्ट करते हैं? पहले करेंगे स्टार्च का टेस्ट, मतलब एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स का। कैसे करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले कोई भी चीज लो, जैसे मैंने आलू लिया, आलू का टुकड़ा, ठीक है? फिर मैंने एक आयोडीन का सॉल्यूशन लिया। आयोडीन नमक के अंदर था ना, आयोडीन, आयोडीन होता है नमक के अंदर, उस आयोडीन को पानी में डाल के मिक्स कर दो, आयोडीन का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है? आयोडीन सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है? 2 बूंद इस केमिकल की इसके ऊपर डाली। कितनी बूंद है? 2 बूंद जिंदगी की। यहां से उठाई, पुचुक पुचुक, 2 बूंद डाली। जैसे ही 2 बूंद डालूंगा, ये कलर कैसा हो गया? काला। कैसा कलर हो गया? काला रंग हो गया। जब कभी भी ऐसा कलर आ जाए, ब्लैक कलर, इसका मतलब इस आलू में क्या है? स्टार्च है। अगर इस काले की जगह अगर ये पीला ही रहता, इसका मतलब क्या होता? स्टार्च नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसके अंदर क्या है? स्टार्च है। क्यों? क्योंकि ब्लू या ब्लैक कलर आ गया। अगर ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाए, ये केमिकल डालते ही, कोई भी फूड ले लो तुम, पाव भाजी चेक कर लो, मोमोज को चेक कर लो, अगर कलर 2 बूंद डालते ही ब्लैक हो गया, दैट मीन्स इसमें क्या है बाबू? स्टार्च है। बहुत शानदार, ये है स्टार्च का टेस्ट। बहुत सिंपल, अति सिंपल। अगला, नेक्स्ट है प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन, हाँ, ये अंडा है, इस अंडे के अंदर मेरे को पता नहीं है प्रोटीन है कि नहीं है, तो मैं क्या करूं रे? सबसे पहले जो कोई भी चीज हो, चाहे अंडा हो, काजू हो, बादाम हो, उसको बढ़िया पीस दो, उसको छोटा टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाँ। अब टुकड़े कर दिए, इसको ग्लास में डाल दो, डाल दिया, टुकड़ों को ग्लास में डाल दिया, इसमें 10 बूंद पानी डाल दो, पानी डाल के एक शेक बना दो। शेक होता है ना, आम शेक, वैसे शेक बना दिया, बन गया शेक। शेक बन गया अंडे का। वैसे तुम्हारे पास में कोई भी सामान हो उसका शेक बना दो, बना दिया। अब इसमें क्या करो बेटा, 2 बूंद डालो एक केमिकल जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। 2 बूंद कॉपर सल्फेट, ये बहुत जरूरी है। कितनी बूंद डालनी? वो भी 2-3 बूंद। और 10 बूंद डालो एक और केमिकल होता है कॉस्टिक सोडा। अब ये कहाँ मिलेगा? ये तुमको नहीं मिलेगा बेटा। तो ये हालांकि पापा से पूछ लेना, 10 ड्रॉप्स किसकी डालनी है? कॉस्टिक सोडा की। ये ध्यान रखना, 2 टाइप के केमिकल डालने हैं, कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। देखो, कॉपर सल्फेट, एक तो ये डालना है और इसमें एक और डालना है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, इसका एक निक नेम ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में भूल जाते काफी बच्चे। C फॉर कॉपर, S फॉर सल्फेट, C फॉर कॉस्टिक, S फॉर सोडा, CS। कॉपर सल्फेट की कितनी बूंदे? 2 से 3। इसकी कितनी बूंदे? 10 बूंदे। ओके,
इसको मिक्स कर दो। अच्छा, ये बूंदे वगैरह सब डाल दी, इसको मिक्स कर दो। अगर तुमने जैसे ही मिक्स किया और इस पूरे मिक्सचर का जो कलर है वो चेंज होके वॉयलेट कलर का हो गया, वॉयलेट कलर का, मान लो ये वॉयलेट कलर है, अगर वॉयलेट कलर आ गया मतलब क्या है, प्रोटीन है। अगर वॉयलेट कलर हो गया, वॉयलेट कलर हो गया, इसका मतलब अंडे में क्या है, प्रोटीन था। और वॉयलेट कलर नहीं आया तो मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है, नती। सिंपल। तो क्या लिखा है, शेक द मिक्सचर एंड कीप इट फॉर फ्यू मिनट्स, इफ द कलर चेंजेस टू वॉयलेट, अगर कलर वॉयलेट हो गया, वी कैन से दैट फूड कंटेन प्रोटीन। अगर नहीं हुआ, फूड के अंदर कोई प्रोटीन नहीं है। अगला नेक्स्ट वन, हमको चेक करना है फैट्स का। फैट्स कि फैट्स किस में होते हैं, मैंने बताया ऑयली चीजों के अंदर होते हैं। अब ऑयली कैसे मालूम पड़ेगा, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। पापा लाते हैं काफी, और मिर्ची बड़े आते हैं। अब मिर्ची बड़े पापा जब उस लेके आते हैं, उसके अंदर एक अखबार के पाउच के अंदर लाते हैं, तो देखना वो पूरा ऑयल से भरा होता है। इसका मतलब मिर्ची बड़ों में क्या है, ऑयल है, तभी तो वो ऑयल ऑयल दिख रहा है पूरा। इसका मतलब मिर्ची बड़ों में क्या है, फैट्स है। तो हमको भी ऐसे ही करना है। कोई भी खाना हो, एक पेपर लो, उसके अंदर ऐसे जोर जोर से मार दो, पीस दो। ऑयल होगा तो ऑयल पेपर के चिपक जाएगा, और उसको हवा में देखो, ऐसे ऑयल दिखेगा तुमको। हम बोलेंगे कि हाँ भाई इसमें क्या है, फैट्स है। तो कुछ मत करो, क्रश द फूड आइटम इन पीस ऑफ पेपर। पेपर लिया, उसके अंदर आइटम को पीस दो जोर से, फिर उस पेपर को लाइट के सामने देखो। बहुत ही सिंपल सा। अंडरस्टूड। ये तीनों चीजें हो गई, हमारे तीनों टेस्ट हमने कर लिए हैं, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, और हमने कर लिए हैं हमारे ओके प्रोटीन के। अब देखो, मैंने बताया तुमको, कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है, एनर्जी मिलती है। फैट्स खाने से भी क्या होता है, एनर्जी मिलती है। प्रोटीन खाने से क्या होता है, बिल्डिंग बनाते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं। बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं बेटा, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ योर बॉडी। अब विटामिन्स, विटामिन्स खाने से क्या होता है, विटामिन्स अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऐसा नहीं होता कि एक ही विटामिन है। लेकिन मेनली विटामिन का काम पता है क्या है, हमें बीमारियों से बचाना, ताकि हमें बीमारियां ना हो। कौन सी बीमारियां, देखो, विटामिन ए खाने से क्या होगा, हमारी आंखें अच्छी रहेगी, हमारी स्किन अच्छी रहेगी, विटामिन ए खाने से। विटामिन सी खाने से क्या होगा, हम बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करेंगे बेटा, बीमारियां कम होगी हमारी बॉडी में। अगर विटामिन सी ज़्यादा होगा ना, तो हमें बीमारी बहुत कम होगी। विटामिन डी खाने से क्या होगा, कैल्शियम वगैरह जो मिलता है ना हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, वो अच्छे से मिलेगा। तो सारे चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है डाइटरी फाइबर्स। इस डाइटरी फाइबर्स का एक और नाम है, वो है रफ गेज। ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर होते हैं बेटा, किस में मिलेंगे, कोई भी फ्रूट्स होंगे या फिर वेजिटेबल्स होंगे, उसमें तुमको ये मिल जाएंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है, फाइबर। इनको खाने से क्या होता है, फ्रूट्स को, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मैटर होता है ना, वो फटाक से बाहर निकल जाता है। तो है ना, ज़्यादा फ्रूट्स खाना चाहिए, ताकि वॉशरूम जाते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तुम चाहते हो कि वॉशरूम में जाओ, हाथों हाथ फ्रेश होना है, फ्रूट्स खाओ खूब, जल्दी से पूरा वेस्ट मैटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अगर मान हमको क्या करना है, हमको सारा का सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बराबर खाने हैं। सर जितना इतना सा तुम अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, तो तुमको इतना ही फैट्स खाना है, इतना ही प्रोटीन खाना है, इतना ही विटामिन खाना है, इतना ही मिनरल्स खाने हैं। सब बराबर खाने चाहिए बेटे, तुमको सब चीज़ें बैलेंस करके रखनी है, सब बराबर खाना है। और इसी डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन, इन इक्वल प्रोपोर्शन, सब बराबर होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो, अगर मैंने मान लो इतना सारा खा लिया फैट्स, इतना फैट्स खा लिया, बाकी बहुत कम खा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, फैट ज़्यादा खा रहा हूं बाकी कम खा रहा हूं, तो मैं मोटा हो जाऊंगा बेटा। ज़्यादा फैट खाने से मोटा होता है ना, तो इंसान जब बहुत ज़्यादा मोटा होता है उसको बोलते हैं ओबेसिटी। क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब ज़्यादा फैट्स खाने की वजह से, फैट ज़्यादा खाने की वजह से इंसान को ओबेसिटी होती है। हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, देखो इंसान मोटा होता है, क्यों,
ज़्यादा फैट्स खाता है, पूरे दिन मिर्ची बड़ा, समोसा, पाव भाजी, डोसा वगैरह खाता रहता है, इसीलिए बीमारी हो जाती है ओबेसिटी। समझ में आया? लेकिन अगर मान लो तुम ऐसे इंसान हो, तुम सब खा रहे हो, लेकिन तुमने बोला मैं तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तुमने क्या बोला, मैं तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाऊंगा या बहुत कम खाऊंगा, तो क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो इंसान के शरीर में भी बीमारी हो जाती है। क्या होती है? बीमारी। अब देखो बेटा, बीमारी क्यों हुई है? इस प्रोटीन की कमी से हुई है। तो ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी से, डेफिशिएंसी डिजीज बहुत सारी होती है। जैसे कि देखो, प्रोटीन अगर नहीं खाएंगे तो कैसी बीमारी होगी बेटा? इंसान की हाइट रुक जाएगी, इंसान जितना है पतला छोटा उतना ही रहेगा, लंबा होगा ही नहीं, बड़ा होगा ही नहीं, उतना ही रहेगा बेटा, है ना? तो इसकी कमी से क्या होती है? यहां पर लिखूंगा मैं स्टंट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जो है ना वो बिल्कुल छुप जाएगी, बंद हो जाएगी, एकदम इंसान की हाइट बढ़ना सब बंद हो जाएगा बेटा, छोटा ही रहेगा बेटा। फिर वो गाना गाता रहेगा, छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे दबी दबी डब डब, है ना? अब देखो, प्रोटीन की कमी से यहाँ पे लिखा, देखो स्टंट ग्रोथ होगी, स्वेलिंग होगी फेस पर, बाल वाइट हो जाएंगे, स्किन को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए प्रोटीन खूब खाओ, खूब प्रोटीन खाओ। और कुछ बीमारियां मैं लेके आया हूं जो कमी से होती है। सिर्फ विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी? हमें दिखना बंद हो जाएगा बेटा, विटामिन ए नहीं खाएंगे तो। विटामिन बी1 से कौन सी बीमारी होगी? बेरी बेरी, बी1 से बेरी बेरी। विटामिन सी की अगर कमी हो तो क्या बीमारी होगी? स्कर्वी। याद कैसे रखोगे? बी फॉर बेरी बेरी, विटामिन सी, सी फॉर स्कर्वी, स्कर्वी सी रहा है। विटामिन डी से रिकेट्स, समझना है? रिकेट्स मतलब पैर ऐसे रहता है इंसान के। कैल्शियम की कमी से बेटा हड्डियां और दांत एकदम कमजोर हो जाते हैं, हड्डी और दांत। आयोडीन की कमी से गले में प्रॉब्लम होती है, गॉइटर गले के अंदर। आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। अब सिम्टम्स क्या है वो देख लो आप। लॉस ऑफ विजन होगा तो ऑफकोर्स ये बात है, देखना बंद हो जाएगा इंसान को, आंखों की कमी हो जाएगी। बेरी बेरी जब बीमारी होगी मतलब इंसान की मसल्स वगैरह बहुत कमजोर पड़ जाएगी, एनर्जी बहुत कम पड़ जाएगी। स्कर्वी जब बीमारी होगी तो इंसान के जो गम्स है, मसूड़े, उसमें खून आना शुरू हो जाएगा। रिकेट्स बीमारी होगी तो बोन्स क्या करेगी? हड्डियां, पैरों की हड्डियां क्या करेगी बेटा? सॉफ्ट हो जाएगी, इंसान के पैर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे गोल गोल हो जाते हैं, ऐसे हो जाएंगे, समझना है? ऐसे हो जाएंगे इंसान के पैर, ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे टेढ़े, है ना? इंसान के पैर टेढ़े हो जाएंगे। गोइटर की कमी से यहाँ पर नेक के अंदर हो जाएगी, और आयरन की कमी से वीकनेस पड़ जाएगी। उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी। ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है एक ही क्लास में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे मालूम चले कि कितने बच्चों ने अच्छे से मन से देखा है या नहीं देखा है। मिलेंगे ज़रूर, इसको ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, आप सबके लिए है, और हम वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें, मज़े करें और देखते रहें उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।